दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। इलेक्ट्रिकल के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम क्रमशः किसके संरक्षण पर आधारित हैं? ऊर्जा और आवेश, द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और आवेश, आवेश और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जैसे किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक नियम था आपका केसीएल और एक नियम था केवीएल। एक करंट लॉ था और एक वोल्टेज लॉ। जो करंट लॉ है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। किसके? आवेश संरक्षण। जबकि जो सेकंड लॉ है वो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है, अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिट है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा? आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि पावर फैक्टर यूनिट यानी कि cos फाई बराबर 1, तो फाई का मान यहां से जो मिलेगा वो मिलेगा 0 डिग्री। क्या मिलेगा? फाई का मान 0 डिग्री। क्लियर? अब यहां पे रिएक्टिव पावर जो होता है केवीआर, रिएक्टिव पावर वो होता है VI साइन फाई, VI साइन फाई। तो यहां पे मान रखेंगे VI साइन 0, साइन 0 डिग्री। जबकि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, VI गुणे 0 बराबर 0। यानी कि जो रिएक्टिव पावर मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 0। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल। एक्सएल बराबर होता है फार्मूला 2 पाई एफएल। 2 पाई एफएल। क्योंकि ये डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में एफ बराबर होता है कितना? 0। इसलिए एक्सएल बराबर 2 पाई गुणे 0 गुणे एल। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा डीसी सर्किट में? 0। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1000 आरपीएम पर चलने वाले शंट जनरेटर में 100 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न होता है। चाल को बढ़ाकर 1200 आरपीएम करने पर कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा? कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा? हम ये जानते हैं कि एक फार्मूला होता है ईबी बराबर फाई जेड अपॉन 60 इंटू पी बाई ए। क्लियर? तो यहां से हमें ईबी हो जा रहा है ईबी समानुपाते एन। ईबी समानुपाते एन इसी से लगेगा। तो ईबी का मान है 100, ईबी1 का, ईबी2 ज्ञात करना है और एन का मान है 1000 और एन2 का मान है 1200 आरपीएम। 2 0 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो ईबी आ गया कितना? 120 वोल्ट। कितना आ गया? 120 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित वाइंडिंग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है। मतलब किस वाइंडिंग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है? कम वोल्टेज वाइंडिंग, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है, लो वोल्टेज वाइंडिंग। कम वोल्टेज वाइंडिंग का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा एक फार्मूला R = 1/A
ए। क्लियर। अगर ए का मान ज्यादा होगा तो आर का मान कम होगा, यदि आर का मान कम होगा तो आई का मान ज्यादा होगा, आई का मान ज्यादा होगा तो वी का मान कम होगा। इसी आधार पे ये कम वोल्टेज वाइंडिंग का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अधिक होता है। क्लियर। यह समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 100 kV का हाई पैन टेस्ट एक केबल पर किया जाता है, यदि इंसुलेशन प्रतिरोध 500 मेगा ओम है तो लीकेज करंट क्या होगा। तो फार्मूला वही है लीकेज करंट का, आई बराबर वी बाई आर, आई बराबर वी बाई आर। वी का मान है 100 kV गुणे 1000 बटा 500 मेगा ओम। मेगा मतलब 10 की पावर 6। क्लियर। अब देखिए ये 3 2 5 0 हो गया, यहां से 6 खत्म हो गया। अब यहां पे आ गया आपका 1/5 गुणे 10 की पावर -3 लिख सकते हैं ना। अभी आ गया 0.2 10 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। इस तरीके से क्वेश्चन लगाइए। और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। 10 वोल्ट की बैटरी 5 एम्पियर करंट को 2 घंटे तक सप्लाई करती है। 10 वोल्ट की बैटरी 5 एम्पियर करंट को 2 घंटे तक सप्लाई करती है। बैटरी द्वारा कुल चार्ज कितने कूलाम होगा। एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। तो I का मान कितना है 5 एम्पियर, T का मान है 2 घंटे। इसको हम सेकंड में करेंगे 60 मिनट गुणे 60 सेकंड। तो यह आ जाएगा 6 36 5 दूना 10, तो 36 1 0 2 0 ये हो गए, 5 दूना 10 1 0 ये हो गया। इतना कूलाम 36,000 कूलाम आ गया। ऑप्शन नंबर भी सही है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कम तापमान पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। कम तापमान मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, उच्च होगा। क्लियर। शून्य, निम्न, एक, उच्च। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्रतिरोध क्या होगा इसका, उच्च होगा। किस कंडीशन में, कम तापमान पर। क्लियर। क्योंकि जो अर्धचालक है, अर्धचालक एनटीसी में आता है। किसमें आता है, एनटीसी। एनटीसी यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर इसके मटेरियल का तापमान बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है, जैसे कि कार्बन। क्लियर। लेकिन यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कम तापमान पे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो कम तापमान होगा तो प्रतिरोध उच्च होगा। क्लियर। बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तुल्यकालिक मोटर में अग्रगामी शक्ति गुणक प्रेरित ईएमएफ। अग्रगामी यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर चाहिए तो ईएमएफ क्या होगा, आपूर्ति वोल्टेज के बराबर, आपूर्ति वोल्टेज से कम, आपूर्ति वोल्टेज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि जो बैक ईएमएफ है इसका मान बड़ा होगा अप्लाइड वोल्टेज से, आपूर्ति वोल्टेज से। क्लियर। तो इस समय यह कंडीशन होगा तो धारा क्या होगा, अग्रगामी होगा, लीड करेगा। क्या करेगा, लीड करेगा। लेकिन जो दूसरा कंडीशन कह रहा है, यह कह रहा है कि ईबी छोटा होगा बी से, तो इस कंडीशन में लैग करेगा। क्या करेगा, लैग करेगा। क्लियर। ये बात समझ में आ गया ना। ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से यूनिवर्सल गेट है, निम्न में से यूनिवर्सल गेट है नॉट एंड नंद एक्सॉर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नंद गेट है, इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि या नॉट
प्लस एंड, ये दोनों गेट मिलकर बने हैं नंद गेट। क्लियर? तो इस तरीके से यूनिवर्सल गेट को नंद गेट कहा जाता है या नंद गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्लियर? दोस्तों, अगर इस तरीके से वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।